हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मीन डेविएशन के क्वेश्चंस, ठीक है, जिसको कि हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में और डिस्क्रीट सीरीज़ में ट्राई किया था, ठीक है। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको इंडिविजुअल सीरीज़ में और डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या किया था, ट्राई किया था। अब हम ट्राई करेंगे इसको किसमें, कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हमारे कौन से सीरीज का है, कंटिन्यूस सीरीज का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इन द पर्टिकुलर कम्युनिटी आर गिवन बिलो। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन एंड मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। इस बार आपको ना क्वेश्चन किससे करना है, अर्थमेटिक मीन से करना है। पहले आपको अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करना है, देन आपको क्या करना है, मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है एंड देन इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो तीन चीज़ें आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सीरीज हमारी कैसी है, सीरीज हमारी है कॉन्टिन्यूस सीरीज है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है हमारी, सतत श्रेणी है। क्लियर। तो अब देखिए सीरीज देख रही है, देखिए 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी इनके सामने है। ये डिफरेंस इन ईयर्स है, एज का जो डिफरेंस है ना उसका एज में ईयर्स में आपको दे रखा है, ठीक है, डेटा। तो चलिए इसकी टेबल बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये टेबल बनाई है मैंने उस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए इसके अंदर हम डेटा लिखते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है डिफरेंस, यहाँ पे आपको लिखना है डिफरेंस इन ईयर्स, ठीक है। जो ईयर्स में आपका डिफरेंस दे रखा था एज का 0 to 5 था, नेक्स्ट था 5 to 10, फिर नेक्स्ट था 10 to 15, फिर नेक्स्ट था 15 to 20, फिर नेक्स्ट था 20 to 25, फिर नेक्स्ट था आपके 25 to 30, फिर 30 to 35, फिर था आपके 35 to 40, ठीक है। ये तो हमने लिख दिए। अब देखिए फिर इसके बाद में हमें एक यहाँ पे बनाना पड़ेगा मिड वैल्यू का, मिड वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि देखिए हमें मीन से कैलकुलेट करना है, अर्थमेटिक मीन से। और अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको जो कंटिन्यूस सीरीज होती है, जो ये सतत श्रेणी होती है, उसके अंदर आपको मध्य मूल्य निकालने होते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट कहते हैं या मिड वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू, जिसे हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, ठीक है। अब इसको निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया है, कैसे निकालते हैं इसको। आपको ना आपकी जो लोअर लिमिट होती है L1 प्लस आपको करना है L2 और डिवाइड बाय क्या करना है 2। आपकी जो लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट है इनको जोड़ना है और उसको 2 से भाग देना है, ठीक है, 2 से डिवाइड करना है। तो आपके सामने क्या आ जाएंगे, मिड वैल्यू। सभी के साथ यही काम करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसका कितना आएगा 2.5, ठीक है। नेक्स्ट वाले ग्रुप में भी हम करेंगे 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा 7.5। ये कैसे निकल रहा है आपको समझ में आ रहा है ना मैटर, ठीक है। फिर बात करेंगे 10 और 15 को जोड़ेंगे, ये 10 और ये 15 जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 12.5। सभी के साथ यही चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कितने आएंगे, यहाँ पे 17.5 आएंगे। फिर नेक्स्ट कितना आएगा, यहाँ पे 22.5। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ आएंगे आपके 27.5, यहाँ आएंगे आपके 27.5। नेक्स्ट आएंगे आपके 32.5, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे आपके 37.5, ठीक है। ये इनके मिड वैल्यूज आ गए आपके सामने। इनकी फ्रीक्वेंसी जो है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है वो आपको एज इट इज़ लिखनी है, जो क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। ये जो दे रखी है ना आपको 449, 705, 57, 507 और ये, ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है जिसे हम लिखेंगे क्वेश्चन में एज इट इज़। तो देखिए ये फर्स्ट वाली थी 449, नेक्स्ट क्या है हमारे सामने 705, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या होगी 281, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगी 109, फिर नेक्स्ट क्या होगी 52, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्या होगी 16, फिर नेक्स्ट क्या होगी, एक मिनट के बीच में एक रह रहा है ना, 507 रह गया है, एक बीच में छूट गया है, वापस लिखना पड़ेगा। देखिए 705 के बाद में था 507, इसके बाद में था आपके 281, इसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी है 109 है, इसके बाद 52 है, इसके बाद 16 है और इसके बाद में 4 है। ठीक है, तो ये है आपकी फ्रीक्वेंसीज, हमने लिख दी। यहाँ तक तो सारी डिटेल हमें पता थी और हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात इन्होंने आपसे पूछी कि अर्थमेटिक मीन निकालिए। देखिए क्या पूछा है, अर्थमेटिक मीन मतलब मीन निकालिए। अब देखिए आपने क्या देखा कि आपकी सीरीज का जब आपने मीन वैल्यू कैलकुलेट किया तो सारे क्या आ रहे थे, पॉइंटों में आ रहे थे। ठीक है, तो देखिए इसके दो तरीके हैं। आप क्या करो कि आपका जो मीन है ना, उस मीन को आप डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो। आप मीन को कैसे निकाल सकते हो, शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हो। मीन निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, अगर आप यूज़ करते हो डायरेक्ट मेथड तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, fx का कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा कॉलम बनेगा, fx का कॉलम बनेगा। ठीक है, और अगर आप क्या करोगे, इसको शॉर्टकट से निकालोगे तो फिर आपके यहाँ पे क्या किसका कॉलम बनेगा, dx का कॉलम बनेगा, जो कि x माइनस a से बनेगा। ठीक है, मतलब बातें समझ में आ रही है आपके। तो अभी देखिए जैसे हमें डेटा दे रखे हैं वो सारे कैसे दे रखे हैं, डेसिमल में आ गए हैं। ठीक है, जो सारे मिड वैल्यूज़ हैं वो कैसे आ गए हैं, डेसिमल्स में आ गए हैं। और आप इनको अगर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे fx के लिए, मतलब डायरेक्ट मेथड को यूज़ करने के लिए, तो आपके सारे ही वैल्यू कैसे रहेंगे, पॉइंटों में ही रहेंगे लगभग। ठीक है, तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई तरीके से या हम इजी तरीके से करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, मीन को कैसे निकाल सकते हैं, मीन को जो हम निकाल सकते हैं कैसे, शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे। ठीक है, मीन को शॉर्टकट मेथड से निकालने के बाद में मीन डेविएशन को कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड से। ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम करेंगे, इसी में यही काम करेंगे। तो यहाँ पे हम कॉलम बना लेते हैं dx का। dx का मतलब होता है जब आपके x वैल्यूज में से आप a को माइनस करोगे, और a आपका क्या होता है, a आपका होता है एज्यूम मीन, जो कि अभी आप इसमें से किसी भी एक वैल्यू को, किसको लेते हैं, जैसे सपोजिवली हम मिड वाले वैल्यू को ले लेते हैं 17.5 को। ठीक है, आप किसी को भी ले सकते हो। 17.5 हमारा क्या हो गया है, एज्यूम मीन हो गया है। ठीक है, अब इस एज्यूम मीन से हम मीन की कैलकुलेशन करना चाहेंगे, तो इस एज्यूम मीन को सारे x वैल्यूज जो ये हमारे सामने दे रखे हैं मिड वैल्यूज, उसमें से आप माइनस करोगे। तो माइनस करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे तो आएगा कितना, और आप चाहे तो इसको स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप डेविएशन आपका जो मेथड है और भी इस चीज़ को क्या कर देगा, ईजी कर देगा। तो इसको अगर हम स्टेप डेविएशन से करना चाहे, अच्छा हुआ दिमाग में आ गया, हम इसको स्टेप डेविएशन से करते हैं और भी ईजी पड़ जाएगा। देखिए स्टेप डेविएशन से अगर हम करेंगे तो हमारे जो कॉलम होगा ना वो dx डैश का बनेगा, जो कि कैसे आता है, x माइनस a डिवाइड बाय आई। डिवाइड बाय आई मतलब आई का मतलब क्या होता है, इंटरवल। इनके बीच के इंटरवल कितने के, 5 के। ठीक है, 5 का इंटरवल चलता है, तो इससे हम करेंगे और भी इजी पड़ेगा ये। तो 17.5 तो हमने ले लिया एज्यूम मीन। ठीक है, अब इस एज्यूम मीन को हम सारे x वैल्यूज में से माइनस करते जा रहे हैं। तो अगर 2.5 में से 17.5 जाएगा तो पीछे आपके कितना बचेगा, 15। और 15 को अगर हम डिवाइड कर दें क्लास इंटरवल से, जो कि कितना है, i बराबर कितना है, 5 है, तो 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3। ठीक है, तो ये माइनस का 3 फर्स्ट हो जाएगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा, नेक्स्ट माइनस का 2, फिर नेक्स्ट माइनस का 1, फिर नेक्स्ट 0, फिर नेक्स्ट प्लस का 1, 2, 3 और 4। स्टेप डेविएशन में हमेशा ऐसे ही आता है। अब आप बोलोगे कि समझ में नहीं आया कैसे किया। ठीक है, एक बार वापस देखिए, आपको 2.5 में से माइनस करना है 17.5। ठीक है, और डिवाइड करना है उसको 5 से। यही फॉर्मूला बन रहा है x माइनस ए डिवाइड बाई आई। आई का मतलब इनके बीच का क्लास इंटरवल। ठीक है, समझ में आ रहा है मैटर। तो देखिए ये मैंने किया तो कितना आया, माइनस का 3। अगर ये मैं 7.5 माइनस 17.5 करूँ, ठीक है,
7.5 डिवाइड माइनस 17.5 डिवाइड बाय 5, तो कितना आ जाएगा 10। 10 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा 2, आएगा तो माइनस में क्योंकि हम छोटी में से बड़ी को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो सारे माइनस में और ये सारे प्लस में, समझ में आ रहा है मैटर। तो ऐसे मैंने इसको किया है। चलिए यहाँ तक सारा मैटर क्लियर है। अब हमारा एक कॉलम बनेगा। अब जो कॉलम बनेगा ना उसे हम कहेंगे एफ डी एक्स डैश। अब आप जो आई है ना ये डी एक्स, इस डी एक्स को आप किससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है। तो हमारा एफ डी एक्स आ जाएगा। तो करते हैं अभी मल्टीप्लाई। तो कितना आता है देखिए, फर्स्ट वाला तो आएगा माइनस का 1347, ठीक है, 1347। फिर नेक्स्ट देखिए आ जाएगा माइनस का 1410। फिर नेक्स्ट आ जाएगा माइनस का 507 एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 109 आ जाएगा, यहाँ पे 104 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 48 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे 16, ठीक है। आगे मैटर, यहाँ तक तो सारा हमारा मामला सही चल रहा है, ठीक है। अभी हम टेबल को इतना ही बनाएंगे क्योंकि पहले हमें क्या क्या चीज़ें करनी है वो हमें ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम टोटल का बनाएं, टोटल, ठीक है, और ये हम बनाएंगे यहाँ पे n, इसकी n की टोटल यहाँ लिखेंगे हम, और ये इसकी टोटल ले लेंगे। और पहले हम क्या कैलकुलेट करके आएंगे, पहले हम मीन कैलकुलेट करके आएंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार ध्यान से, यहाँ पे ना हमारे n का मतलब टोटल हो रही है 2123, ये टोटल हो रही है हमारे यहाँ पे, ठीक है। फिर हम इसकी टोटल की बात करें तो इसकी टोटल माइनस की ज़्यादा है और प्लस की थोड़ी कम है, तो फाइनल टोटल आपके माइनस में आएगी। करने पे देखिए, आप करके देखिएगा इसको, ये आएगा 2987, ठीक है, 2987 माइनस का आएगा। अभी ये दो कॉलम हम बाद में बनाएंगे, ये दोनों कॉलम किसके लिए बनेंगे, आपके मीन डेविएशन के लिए बनेंगे, ठीक है। और मीन डेविएशन के लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, मीन निकालना होगा। तो चलिए मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन अभी देखिए स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लगेगा मीन का, ठीक है। मीन का स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन n इंटू आई, ठीक है। ए हमने क्या लिया था, ए लिया था 17.5, ए लिया था हमने 17.5 प्लस एफ डी एक्स डैश की टोटल हमारे सामने कितनी आ रही थी 2987 माइनस का, ठीक है। तो माइनस का लिखना है आपको यहाँ पे, माइनस का 2987 डिवाइड बाय n कितना हो रहा था 2123 इंटू आई है हमारा 5, ठीक है। यहाँ तक सारा मैटर क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, इसमें आपको रूल लगाना है। मैं हमेशा कहती हूँ आपको कौन सा रूल है, बॉड मास का रूल यहाँ पे स्टैट्स में एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। आपने अपने हिसाब से कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा ली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। तो पहले आपको ब्रैकेट ओपन करने हैं, इसके बाद में आपको जो डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन सब्ट्रैक्शंस करने हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, 17.5 एज इट इज़ रहेगा, प्लस भी एज इट इज़। अब देखिए, अब आप क्या करोगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे सामने आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो कितना आएगा देखिए, तो देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने जो डिजिट आएगी वो आएगी माइनस 14,935, ठीक है। और डिवाइड तो ये है, ये 2123। और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो देखिए हमारे सामने क्या डिजिट आएगी, डिवाइड करते हैं हम इसको किससे 2123 से, तो ये हमारे सामने डिजिट आ जाएगी 7 माइनस का, ठीक है, ये माइनस का 7.03, 4 है पीछे तो हम इसको अप्रोक्स नहीं करेंगे, 7.03 आएगा। अब देखिए क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है तो प्लस माइनस क्या होता है,
माइनस होता है, ठीक है, और बड़ी डिजिट किसकी है, प्लस की है, तो हमारे पास क्या रहेगा, फाइनल रिजल्ट प्लस का रहेगा, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट हमारे सामने कितना आएगा, 10.47, हमको माइनस करना है ना इसमें से, तो ये माइनस करने के बाद आएगा 10.47, और 10.47 आपका क्या है, 10.47 हमारा है मीन, ठीक है, 10.47 हमारा अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, ईयर्स में हम कह सकते हैं इसको। अब देखिए हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ चुका है, ठीक है। देखिए अर्थमेटिक मीन को अगर हम चेक करना चाहें कि हमने सही कैलकुलेट किया है या नहीं, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये है हमारा 10.47 ईयर्स, जो कि हमारा अर्थमेटिक मीन है और सही है। अब हम इसकी आगे कैलकुलेशन ले जा सकते हैं। आगे हम क्या लेके जाएंगे, आगे हम इसमें मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, और वो भी किससे, फ्रॉम मीन से, ठीक है। तो कॉलम देखिए कैसे बन जाएगा हमारे सामने, कॉलम बनेगा, देखिए ये होगा इग्नोरिंग प्लस माइनस डी बार एक्स, ठीक है। अब ये ऐसा लगा है, इसका मतलब आपको पता है क्या है, कि हम जो डेविएशन निकाल रहे हैं वो किससे निकाल रहे हैं, मीन से निकाल रहे हैं। अब डेविएशन का मतलब क्या होगा, डेविएशन का मतलब ये जो आपके एक्स वैल्यूज है ना, इसमें से आपने जो निकाला है मीन, उसको माइनस करते जाओ तो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस करते हैं हम, 10.47 है ना, देखो मैं ऊपर लिख भी देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ पे हमारा जो बार एक्स है, बार एक्स इज इक्वल टू 10.47। अब आपको 10.47 को इन सब में से माइनस करना है, ठीक है, तो करते रहते हैं अभी अपन। तो सबसे फर्स्ट देखिए, जब हम माइनस करेंगे 2.5 में से माइनस करेंगे 10.47, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इनको अप्रोक्स करके लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे हमने 2.5 में से माइनस किया 10.47, तो 7.93 ऐसा कुछ आ रहा था, ठीक है। तो इसको हम अप्रोक्स करके क्या कर लेंगे, 8 कर लेंगे, ठीक है। सारे ही जो वैल्यूज़ है वो हम अप्रोक्स में लेकर के चलेंगे, समझ में आ रहा है। फिर देखिए 7.5 में से जब हम माइनस करेंगे 10.47, तो अप्रोक्स करने के बाद में ये 3 आएगा। अब आपको कैलकुलेशन खुद करके देखनी होगी, ठीक है, कैलसी पे। फिर देखिए 12.5 माइनस 10.47 करेंगे, तो अप्रोक्स से जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 2, ठीक है। इसके बाद में जो आएगी 7, इसके बाद में 12 आएगी, उसके बाद में 17, इसके बाद 22, इसके बाद आएगी 27। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको खुद करके देखनी है कि वाकई में ये चीज़ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है मैटर। अब हमें एक कॉलम और देना है, वो आएगा एफ, इग्नोरिंग प्लस माइनस डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए अब हमें इसको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये जो कॉलम हमने निकाले ना, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने, तो देखिए आते कितने हैं। हमने इनको अप्रोक्स क्यों किया पता है, ताकि हमारा क्या हो जाए, थोड़ा सा इजी हो जाए ये जो डेटा है, ठीक है, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज सारे ही क्या आ जाते हैं, आपके पॉइंटों में आ जाते हैं, सारे ही डेसिमल्स में आ जाते हैं। चलिए देखिए क्या होता है, 8 को जब हम 449 से करेंगे, ये जो 449 है ना, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है, 3592 आने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम आगे करते रहेंगे, 705 इंटू 3 तो 2115, ठीक है। आगे देखिए 114, नेक्स्ट आएगा आपके 1967, फिर नेक्स्ट आएगा आपके 1308, फिर आपके आएगा 884, ठीक है। फिर आपके आएगा 352, फिर आएगा 108, और अब हमें चाहिए इसकी टोटल, ठीक है। इसकी टोटल आएगी हमारे सामने 11,340, 11,340 इसकी टोटल हमारे सामने आएगी, और ये टेबल हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये टेबल तक तो सारा मामला कंप्लीट है। अब हमें निकालना है मीन डेविएशन, ठीक है। तो बात करते हैं मीन डेविएशन के फॉर्मूले की। ये हम निकाल रहे हैं किससे, मीन से निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला भी हम मीन वाला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला है। इस कॉलम की टोटल कितनी आई थी हमारी, देखो ये टोटल यहाँ से हमें 11,340 ले लेनी है, और एन हमारा कितना है 2123, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ से ले ली हमने, तो ये आएगा 11,340 डिवाइडेड बाय 2123,
तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 5.34 ईयर्स। ठीक है, तो ये तो है हमारा मीन डेविएशन। और साथ में आपको कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, सबके लिए कॉमन है। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगेगा, ये जो आपने मीन डेविएशन निकाला है डिवाइड बाय जिससे निकाला है, जैसे मीन से निकाला है तो मीन से, तो देखिए 5.34, मीन कितना था हमारा 10.47, ये था। देख लेते हैं वापस अगर आप भूल गए हो तो, ये देखिए 10.47 था। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके 0.51। ठीक है, 0.51 इसका कोफिशिएंट है। तो ये था आपके किस में, कंटिन्यूस सीरीज के अंदर। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये टेबल थी हमारी, पूरी टेबल इसकी इस तरीके से आपको बनानी है एग्जाम में भी। ठीक है, इसके बाद में ऐसे ही डेटा लिख के क्वेश्चन नहीं करना है आपको, टेबल में प्रॉपर आपको क्या करना है, इसका प्रेजेंटेशन करना है चीज़ों का। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए हमने निकाला है क्या, मीन, इसके बाद ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन था हमारे पास, ये रहा यहाँ पे। ये तो देखिए मीन तो हमारा आ गया था 10.47 और ये मीन डेविएशन 5.34 ईयर्स और इसका कोफिशिएंट 0.51। ठीक है, तो देखिए हमने आज देखा है, इनके फॉर्मूले तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखे थे, आज हमने इसको प्रैक्टिकली चीज़ों को करके देखा है। तो देखिए कौन कौन सी तरीके से किया है। एक देखिए ये थी आपकी इंडिविजुअल सीरीज में। ठीक है, और किससे निकाला, मीडियन से। ये हमारे था किस में, ये डिस्क्रीट सीरीज में था, और ये भी मीडियन से कैलकुलेट किया। और ये हमने ये कैलकुलेट किया है कॉन्टिन्यूस सीरीज में, इस बार मीन से किया है। ठीक है, मीडियन से नहीं किया है। तो तीनों तरीके हमने देख लिए। अब आपको एग्जाम में मीन से पूछो, चाहे मीडियन से, चाहे मोड से, पहले जिससे भी पूछा है उसकी कैलकुलेशन करो और उससे आप क्या करो, डेविएशन निकालो। ठीक है, इजी है ये टॉपिक। तो तीनों ही सीरीज में हम देख चुके हैं। ठीक है, इसके और भी कोई क्वेश्चंस रहते हैं अगर एडवांस क्वेश्चंस, एक हम देखेंगे इसका एक शॉर्टकट मेथड से करना सीखेंगे एक क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो कि हम शॉर्टकट मेथड से अप्लाई करेंगे, वो हम देखिए क्वेश्चन कौन सा होगा, वो क्वेश्चन होगा आपके इसमें होगा क्वेश्चन वो ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन 31 आपके सामने दिख रहा है ना, ये 31 क्वेश्चन जो है हम इसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें शॉर्टकट से भी ट्राई करना है ताकि हमें शॉर्टकट भी ध्यान में रहे। ठीक है, लेकिन ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।